जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं ब्रह्मा जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। आखिर ब्रह्मा जी ने ऐसी क्या गलती कर दी जो उनको इतनी बड़ी सजा मिली? उसी रहस्य को आज हम आपको बताएंगे। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो बहुत ही अद्भुत कथा के रूप में आपको सुनाएंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पहले तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और फिर उनकी जो कथा है उनका संपूर्ण श्रवण करें। बहुत ही आनंदित यहाँ की जो कथा है वो ऐसी कथा है कृष्ण जी की बाल सखाओं की लीला, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पर कितना आनंद यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो पार्क बना हुआ है ब्रह्मा जी का, बहुत ही अद्भुत। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर आए हैं। जो ये स्थान है, ये केवल मात्र ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में और ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है। क्योंकि एक मंदिर ब्रह्मा जी का है पुष्कर में और दूसरा मंदिर हमारे ब्रज क्षेत्र में। कृष्ण जी ने यहाँ पर ऐसी अद्भुत लीलाएं की थीं, उसके बारे में यहाँ के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं उनके श्रीमुख से और हृदय है वो अपने इस पवित्र हृदय से आज आपको यहाँ ब्रह्मा जी की अद्भुत कथा आपको सुनाएंगे। तो आप ये कथा पूरे ध्यान पूर्वक सुने और श्रवण करें। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जो समय की कथा है, ठाकुर जी बाल लीला में, कहने का मतलब यहाँ गैया बच्चा चराने के लिए आए थे। बालापन में जी गैया बच्चा चराने के लिए आते हैं तो ग्वाल वालों के साथ में प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी। इन वहाँ से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, मैंने कि यार ये कैसे भगवान है, ये तो कोई बैरूपिया लगता है, सबके हाथ से झूठा मीठा खा रहा है, भगवान तो नहीं होना चाहिए। अगले दिन बोले भाई मधु मंगल प्रसाद आपके घर से आएगा हमारे लिए। दूसरे दिन मधु मंगल जाते हैं घर, मैया से बोलते हैं मैया ठाकुर जी ने प्रसाद मांगा है। बोले बेटा अपने पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, 4 दिन पहले किसी पड़ोसी के यहाँ से कड़ी लाई थी, तो वो कड़ी रखी थी घर में। तो बोले मैया बोली बेटा आज कड़ी रखी है, मैं पड़ोसी के यहाँ से लाई थी। बोले मैया इसी को पैक कर दो, ठाकुर जी की इच्छा है। तो मैया वही कड़ी को पैक कर देते हैं। सब लोग आते हैं गैया बछड़ा लेके, ग्वाल वालों के साथ में मधु मंगल भी आते हैं। तो वो सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। मधु मंगल अपनी कड़ी को दूर ले गए, चिपके एक घूंट मारा, जैसे गोविंद ने आवाज लगाई ठाकुर जी ने कि भाई मधु मंगल अपना प्रसाद कहाँ है। मधु मंगल बोल नहीं पाए, क्यों कड़ी मुख में थी। तो भगवान ने जाके मुख में गुलचा मारा तो कड़ी बाहर आ जाती है। तो ठाकुर जी उसको बड़े भाव से चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे हैं, मैंने कि यार ये कौन से भगवान है, कल तो झूठा मीठा हाथों से खा रहा था, आज तो उगली हुई कड़ी को खा रहा है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो कोई बैरूपिया है। इसकी परीक्षा लेना है तो परीक्षा लेते हैं, तो गैया बच्चों की चोरी कर लेते हैं। गैया बच्चों की चोरी करी तो 2-1 जने उनमें से गए 2-4, देख के आए इधर उधर भटक के, गैया बच्चा नहीं मिले। आके बोले भाई गोविंद अपनी गैया बच्चा तो कोई ले गया चुरा के, या कहीं चले गए दूर। बोले आप प्रसाद पाइए, मैं गैया बच्चा देख के लाता हूँ। भगवान गैया बच्चा देखने जाते हैं, जब तक ग्वाल वाल भी चुरा लिया। ब्रह्मलोक का एक क्षण और अपने यहाँ की 1 साल के बराबर होता है। तो 1 साल तक कथा चलती रही। फिर ब्रह्मा जी बोले यार 1 साल हो गई, कोई देखने के लिए नहीं आया, ठाकुर जी होते तुरंत आते, वो तो कोई बैरूपिया था, मैं चल के देखता हूँ। ब्रह्मा जी आते हैं तो वो ही गैया बछड़ा, वो ही ग्वाल वाल भगवान सोम बन गए थे। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी आके देखते हैं तो वो गैया बछड़ा, बोकी वही ग्वाल वाल। दौड़ के ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहीं भी वही गैया बछड़ा। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। जब तक ठाकुर जी क्या करते हैं, एक रूप से जाके ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मासन पे पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से बोले भाई नकली बैरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि ब्रह्मा जी यहाँ आए तो रोक देना। 1-2 तो हमको भी मिले रास्ते में, उनको रोक देना, अंदर मत आने देना, बोल देना हमारे प्रभु तो शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ठाकुर जी अंदर 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 पहुंच जाते हैं। सब द्वारपाल लगे हैं और ब्रह्मा जी इधर से पहुंचते हैं तो द्वारपाल रोक देते हैं। आप कौन, कहीं ब्रह्मवान की कितने ब्रह्मा है भाई, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर है, आप तो बैरूपिया, चलो यहाँ से। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया ठाकुर जी से,
41 बार स्तुति की, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्रदेव ने ब्रज बहाने के लिए, पहले इंद्रदेव की पूजा होती थी, उनने रोक के गोवर्धन की पूजा कराई। तो इंद्रदेव ने भारी बारिश करी, 7 दिन 7 रात मूसलाधार। तो गैया बछड़ा ग्वाल बाल जी जंतु सब मेरे पर्वत के नीचे आए ठाकुर जी के। ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे से ऐसी क्या गलती बन गई, आपने, वो तो इंद्रदेव तो 8 स्थिति में ही क्षमा कर दो, मैंने 41 बोल रही तो भी आप प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा कारण क्या है? बोले इंद्रदेव ने सब मेरे नजदीक की, आपने हमसे दूर किए। तो प्रभु कोई भी सजा हमको दो, लेकिन हमको माफ करो। तो ब्रह्मा जी को देते हैं कि सबसे पहले दंडोती 84 को उसकी परिक्रमा देनी पड़ेगी। बोले मंजूर है, अब मेरी ब्रज में पूजा होना चाहिए। बोले ब्रज में पूजा होगी सबके लास्ट में होगी, तो यहाँ पे ही प्रतिमा रखी है, वो दोनों मंदिरों के बीच में प्रकट हुई है। मूर्ति संग्रहालय में उसकी आसन रखी हुई है। आज भी आसन में वो विशेषता है कि दूध से भरती है, जल से भरती नहीं है। दूध 11 किलो और जल 200 लीटर, तो भी नहीं भरेगी। हाँ जी, जय जय श्री राधे श्याम। चलो उसके दर्शन कराते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि एक जो शिला है वो बहुत ही अद्भुत शिला है, उसके दर्शन यहाँ पर अभी महाराज जी कराते हैं, जो केवल मात्र दूध से ही भर सकती है और पानी से ये नहीं भर सकती। ये देखें, हम आपको बिल्कुल पास से यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं इसी शिला के। ये बहुत ही अद्भुत शिला है और ये 200 लीटर दूध इसमें आ जाता है। नहीं, पानी 200 लीटर डालो तो भी नहीं भरती है। नहीं, दूध 11 लीटर, 11 लीटर दूध में ये शिला पूरी भर जाती है। और यही जो आप जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के आसन जैसा ही बना हुआ है। उन्हीं का ये निकला हुआ आसन है, वो तो अपने आप जमीन से, ये आसन साथ में ही निकला था, साथ में निकला था। मूर्ति संग्रहालय में रखी है, अष्ट धातु की मूर्ति भी थी। अच्छा, हाँ जी, तो मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है वो? हाँ, मथुरा में रखी है। अच्छा, नया मंदिर बन रहा है, इसमें आ सकती है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पर नया मंदिर बन रहा है, उसमें वो मूर्ति दोबारा से हो सकता है यहाँ पर दोबारा भक्तों को दर्शन देने के लिए आ सकती है। अब यहाँ पर जो ब्रह्मा जी की अभी मूर्ति है उसके हम आपको एक बार दर्शन कराते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर राधा कृष्ण जी के ये देखें, कितने अद्भुत और बहुत ही अलग ही प्रकार के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी का स्वरूप है वो ब्रज में बिल्कुल अलग है। और ये ब्रज क्षेत्र का ही हमारा जो स्थान है, ये देखें आप, यहाँ पर जो महादेव हैं वो भी आपको बिल्कुल अलग ही तरीके के दिखाई देंगे। ये देखें आप, कितना इनका जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा छोटा स्वरूप है और बहुत ही अद्भुत। अब हम आपको यहाँ पर ब्रह्मा जी के दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, ये मूर्तियाँ पंडित जी महाराज बता रहे हैं नर्मदा से आई हैं। ये देखें, यही ब्रह्मा जी की अद्भुत आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन हैं ये देखें महाराज जी। ये जो ब्रह्मा जी के बगल में विराजमान है गायत्री माता, ये गायत्री माता हैं। और एक तरफ आप ये ब्रह्मा जी के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो भक्त लोग आते रहते हैं और सुबह और शाम के समय में यहाँ पर भक्तों का बहुत ही ज़्यादा सैलाब लगा रहता है। और भक्त तो दोपहर में भी आते हैं, लेकिन अभी जो समय है वो दोपहर का समय है। तो यहाँ पर एक और मंदिर है, मैया यहाँ पर दिखाते हैं माता रानी का भी एक बहुत ही प्राचीन। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन माता जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, नवरात्रों में आप नई सेमरी के आपने दर्शन किए और अब आप यहाँ पर ब्रह्मा जी के भी बहुत ही अद्भुत दर्शन और माता जी के भी उन्हीं के साथ में दर्शन कर रहे हैं। ये जो आप मंदिर देखेंगे ना, इसकी जो प्राचीनता है ये बिल्कुल अलग है। ये देखें आप, ये किस तरीके के ये खम्भ बने हुए हैं, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और अब नया मंदिर इसी मंदिर के पीछे बन रहा है, उसके भी हम आपको यहाँ पर ले जाकर दर्शन कराते हैं। वो हनुमान जी के भी बहुत ही प्राचीन और अद्भुत दर्शन करने को मिलेंगे। ये देखें आप, हनुमान जी के
बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये देखें, जय हो हनुमान जी महाराज की जय। ये देखें, बिल्कुल पास से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो हनुमंत बलवंता की। ये देखें आप, यही वो मंदिर है जो ब्रह्मा जी के लिए अब यहाँ पर नया बनाया जा रहा है। और ये देखें आप, काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर बनाया जाएगा। हमने इसका एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, जब इसका कार्य इतना नहीं हुआ था। और ये अब देखें आप, ये देखिए, बहुत ही पूरा पत्थरों से ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये अगर आप उधर देखेंगे तो यहीं पर ब्रह्म कुंड भी है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं।